चलिए अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन करने वाले घनश्याम तिवाड़ी ने पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान घनश्याम तिवाड़ी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तिवाड़ी से बातचीत की हमारे सहयोगी नरेश शर्मा ने। राजस्थान की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले घनश्याम तिवाड़ी अब कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार कांग्रेस के दफ्तर आए हैं और अपनी बात रखी है। घनश्याम तिवाड़ी हमारे साथ मौजूद है। घनश्याम जी, नई भूमिका में पहली बार पार्टी के कार्यालय में आप आए हो और घोषणा पत्र के बारे में आपने जनता के सामने बातें रखी है। क्या लगता है इस घोषणा पत्र के आधार पर जनता का वोट कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ ले पाएगी? मुझे बिल्कुल लगता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से मन में पूर्ण संतुष्ट होकर कि ये घोषणा पत्र जिस प्रकार से लिखा गया है, जिस प्रकार बनाया गया है, जो डिज़ाइन की गई है, वो सब जनहितैषी है और वो योजनाएं परिपूर्ण करने वाली है समयबद्ध तरीके से। और इन योजनाओं का अगर हम आम आदमी तक लेकर जाएंगे तो निश्चित रूप से इस घोषणा पत्र का असर पड़ेगा और ये घोषणा पत्र चुनाव का मुख्य मुद्दा हो जाएगा, बजाय कि अनर्गल मुद्दे जो बनाए जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है कि 72,000 रुपये कहाँ से लाएंगे, सब खोखले वादे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब तो उनके पास है नहीं कि 16 लाख करोड़ रुपए वो व्यापार के लिए कहाँ से लाएंगे, 25 लाख करोड़ रुपए वो किसान के लिए कहाँ से लाएंगे और 3.6 लाख करोड़ रुपए के लिए वो सवाल उठा रही है। मैं जवाब देना चाहता हूँ कि भारत सरकार की 150 से ज़्यादा CSS योजनाएं हैं और कुछ योजनाएं तो उनमें कंप्लीट होने वाली हैं और उनका जो पैसा है वो पैसा इधर ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरा, बहुत बड़े अर्थशास्त्रियों ने बैठकर इसका चिंतन किया है और दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों में इस बात की चर्चा है। भारत एक पहला देश बना है राहुल जी के नेतृत्व में जो इस योजना को परिपूर्ण करने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से मनरेगा की योजना पूरी हुई उसका भी ऐसे मजाक उड़ाया गया था, उसी प्रकार से उससे भी दुगने रूप में ये योजना साकार होगी और भारत में एक्चुअल स्ट्राइक गरीबी पर होगी। चुनाव में सर आपकी क्या भूमिका रहेगी? क्या ब्राह्मण ट्रम्प कार्ड के रूप में आपको यूज किया जा रहा है? मैं कोई जातीय ट्रम्प कार्ड में नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो भी मेरा यूज़ करेगी और जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है स्टार प्रचारक के नाते घूमकर करने की और जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, उनको मैं पूरा करूँगा। उसके अलावा बहुत से स्थानों पर मुझे आम सभाओं के लिए बुलाया गया है, उनमें मैं जाऊँगा। जितना प्रचार प्रसार मैं इन बचे हुए दिनों में कर सकता हूँ उतना कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करूँगा। मुद्दे अलग अलग चीज़ है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के, लेकिन वोट एयर स्ट्राइक के नाम पे मांगे जा रहे हैं। देखिए, एयर स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगना प्रधानमंत्री के लिए शोभनीय नहीं है। एक तो सेना के नाम का दुरुपयोग करना और एक चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उठाना, ये दोनों ही निंदनीय हैं। लेकिन सेना भी समझदार है, वो उनकी बातों में नहीं आएगी और लोग भी समझदार है, वो बातों में नहीं आएंगे। वास्तविक जो मुद्दे हैं जो जनता को अफेक्ट डालते हैं, जो जनजीवन पर अफेक्ट डालते हैं, उन मुद्दों की ओर हम चुनाव को ले जाना चाहते हैं। इसलिए हमने घोषणा पत्र के बारे में और घोषणा पत्र की बातों के बारे में जनता के सामने बात रखी। बिल्कुल, तो मुद्दे हैं वो चुनाव से जुड़े होने चाहिए, आम लोगों से जुड़े होने चाहिए, सेना से जुड़े नहीं होने चाहिए, कहना घनश्याम तिवाड़ी का। अब देखना ये है कि कांग्रेस की जीत में घनश्याम तिवाड़ी कितनी भूमिका निभाते हैं। कैमरामैन इकबाल के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।